न्यूज 24 पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार में बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव का दावा है, विधानसभा के अंदर अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में, यानी कि क्रॉस वोटिंग का दावा इस समय बीजेपी अपने पक्ष में विधानसभा के अंदर कर रही है। आपको पता ही होगा, बिहार विधानसभा में इस समय विश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है। नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है। अमिताभ ओझा हमारे साथ हैं। अमिताभ, क्या दावा है और क्या लगता है आपको, क्या वाकई क्रॉस वोटिंग हो सकती है? बिल्कुल मानक, जिस तरीके से हम लोग शुरू से चर्चा कर रहे थे कि जहां तक आरजेडी और कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि जेडीयू की तरफ से हमारे पास क्रॉस वोटिंग होगी, लेकिन ये शुरू से इस बात की संभावना थी कि जिस तरह से कांग्रेस में और आरजेडी के अंदर में जो बगावत चल रही है, जो अंदर खिलाफत चल रही है, उसका असर इस क्रॉस वोटिंग में वोटिंग के दौरान जरूर देखने को मिलेगा। और नंदकिशोर यादव ने साफ तौर पर कहा है कि ललित यादव जो अभी आज प्रतिपक्ष के नेता बनाए गए हैं वहां पे सदन में, उनके बारे में भी कहा कि वो भी मेरे पास टिकट मांगने आए थे और आगे भी एक तरह से उन्होंने एक इशारा भी किया कि आगे भी जो उनके पास टिकट मांगने आएंगे उन्हें दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक इशारा भी किया जा रहा है और लगातार इस बात को लेके है कि जब क्रॉस वोटिंग होगी, यही वजह है कि बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर में जो सरगर्मी है, जो आरजेडी के विधायक जो कह रहे हैं कि जब वोटिंग की नौबत आएगी तो हो सकता है कि कांग्रेस और आरजेडी के जो विधायक है वहां वो वॉकआउट कर जाए और इस कंडीशन में जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जेडीयू के और बीजेपी के लोग हैं, निर्दलीय विधायक, वो वहां पे वोटिंग करें। 4 निर्दलीय विधायक है जिनके बारे में 2 के बारे में कहा जा रहा है कि सरकार के पक्ष में ही वोट करेंगे। तो निश्चित तौर पे अभी जो कयास लगाया जा रहा है और जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है, उसे ये लग रहा है, इस बात की संभावना ज्यादा है कि जब वोटिंग की नौबत आएगी तो कहीं आरजेडी के विधायक और कांग्रेस के विधायक वॉकआउट सदन से नहीं कर जाए, जैसा पिछले बार हुआ था। अमिताभ, कब तक ये विश्वास मत पर ये जो बहस चल रही है और वोटिंग कब तक हो जाएगी, कब तक ये खत्म हो जाएगा सर? देखिए, अभी हम कह सकते हैं कि अभी 45 से 1 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि अभी सदानंद सिंह जो कांग्रेस की तरफ से वो देर से, इसके बाद सुशील बीजेपी की तरफ से संभवतः फिर एक बयान आएगा। लेकिन इसके बाद, हालांकि अभी तक दोनों पार्टी ने दे दिया है, लेकिन इसके बाद अब मुख्यमंत्री की तरफ से बहस में हिस्सा लिया जाएगा और मुख्यमंत्री के भाषण के बाद अब इस मामले में वोटिंग की शुरुआत होगी। हाँ, क्या लग रहा है आपको अमिताभ, अगर क्रॉस वोटिंग की जो संभावना, या फिर सीधे सीधे हम देख रहे हैं नंदकिशोर यादव दावा कर रहे हैं और लालच भी दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या हो क्या रहा है, कोशिश क्या है, यही है, लालच दिया जा रहा है? देखिए, अगर हम 2 दिन पहले की बात करें, जिस तरह से वहां पे स्क्रिप्टिंग पूरी तय थी, यहाँ भी स्क्रिप्टिंग जो है पूरी तरह तय है और जो तय हो चुका है वही होगा। क्रॉस वोटिंग की संभावना एनडीए के जो शामिल जो विधायक है उनकी संभावना कम है कि वो ऐसा करेंगे। दूसरी तरफ एक झटका जरूर लगा है, जो विरोधी दल थे, हाई कोर्ट में जो उनका पिटीशन फाइल हुआ था उस पर सुनवाई टल गई है। अब सोमवार को उस मामले में सुनवाई होगी। अगर वो फैसला वोटिंग के पहले आता तो निश्चित तौर पर उसका भी एक असर पड़ता, लेकिन वो भी सुनवाई अब सोमवार को होगी, तो निश्चित तौर पर वो जो एक असर होने वाला था वो असर भी समाप्त हो जाता है। इस कंडीशन में क्रॉस वोटिंग की संभावना नहीं के बराबर। ठीक है सतीश जी, आपको क्या लग रहा है नंदकिशोर यादव का भाषण सुन के? नंदकिशोर यादव ने एक बात कही, देखिए, दो नेता जो होते हैं एक दूसरे, खुला ऑफर है ऐसा लग रहा है। नहीं, आप खुला ऑफर का हम उस पे हम नहीं जाएंगे। उन्होंने सदन में यह भाषण दिया है और इसको हम ऑफर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि जी वो एक तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ। कहने का मतलब, मैंने पहले भी कहा था कि बॉडी लैंग्वेज से तो ये नहीं लगता है कि कोई वहां पे कुछ नीतीश कुमार को दिक्कत आने वाली है। क्रॉस वोटिंग की बात जहां है, हाँ, ये हो सकता है कि आरजेडी या बाकी कुछ जो उनके, मैं ये कह रहा हूं सतीश जी, साथ आने वाले विधायकों को टिकट देंगे, इसका क्या मतलब है? सीधा ऑफर है, खुला ऑफर है, आप हमारे साथ आइए, इस्तीफा दीजिए, दोबारा चुनाव होगा, उसमें हम आपको अपनी पार्टी। मैंने वो सुना नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं बता रहा हूँ, वही संदर्भ में बोला गया। मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। नंदकिशोर यादव ने कहा कि अगर पुत्र मोह नहीं होता लालू प्रसाद जी को, तो वो फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते। तो पॉलिटिकल पॉइंट्स वहां स्कोर किए जा रहे हैं और लालच उलच तो ये तो अलग चीज हो जाएगी। क्या है बात है, क्या पहले बात हुई है? जेडीयू से अजय आलोक जुड़ गए हैं सतीश जी। अजय आलोक, अजय सुन पा रहे हैं मुझे? सुन रहा हूं। अजय जी, क्या हो रहा है ये अंदर विधानसभा के अंदर? आप सुन रहे होंगे, आपके पास भी आ रही होगी छन छन के, क्या हो रहा है अंदर? अपने वाद विवाद हो रहे हैं, अपने तर्क वितर्क दे रहे हैं और अब सिर्फ सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, इधर से उधर फालतू बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो बहुत तीखे और बहुत जायज सवाल पूछे हैं तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने सवाल जरूर पूछे हैं, हाँ। लेकिन जब तेजस्वी यादव से पहला सवाल पूछा गया तो उसका जवाब नहीं था। एक निमोचिया के पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आ गई, तो इस पे सब अगली झांकने लगते हैं। मूल मुद्दा क्या था इस गठबंधन टूटने का? उस मूल मुद्दे को राजद वाले भाग रहे हैं, उस मूल मुद्दे से। वो
महागठबंधन को मुद्दा बना रहे हैं, हम मूल मुद्दा बना रहे हैं कि करप्शन मूल मुद्दा था, उससे जवाब क्यों नहीं देते हैं। बड़ी स्पष्टता से नंदकिशोर यादव ने कहा कि नीतीश जी को तेजस्वी यादव की काली कमाई का पता नहीं था, नहीं तो कभी भी तेजस्वी को अपने बगल में नहीं बैठाते, ये यथार्थ सत्य है। और आज जितनी बात सदन के पटल पे रख रहे हैं, पिछले 15 दिन से क्या मुंह में ताला लगा हुआ था, क्यों नहीं रखा? हम तो यही बात कह रहे थे कि बिंदुवार अपनी बात बताइए आके। आज कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने ट्रांसफर कर दिया था, तो भाई ट्रांसफर किया तो ये बात बताइए आप, कहाँ संपत्ति आई? जब अजय ने पूछा, जब नंदकिशोर जी ने पूछा कि चपरासी क्वार्टर में रहने वाला व्यक्ति आज 5,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया, इस पे जवाब क्यों नहीं देते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग? तो ये सदन में चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग चलती रहेगी। अजय आलोक, आपने जो सवाल पूछे हैं ना, मुझे पता है राजीव त्यागी उस पर बोलना चाहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया जो बार बार तेजस्वी भी पूछ रहे हैं और कांग्रेस वाले भी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी तो वही है जो 2013 में थे, बल्कि अब तो प्रधानमंत्री बन गए। अब आपने यू टर्न कैसे मार लिया? क्या नरेंद्र मोदी 4 साल में सेक्युलर हो गए? ऐसा है कि नरेंद्र मोदी कम्युनल पहले भी नहीं थे, हमारी अपनी कुछ आशंकाएं थी जिसके कारण हमने व्यक्ति विशेष के मुद्दे पर छोड़ा था बीजेपी। आज व्यक्ति विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, आज सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। करप्शन के मुद्दे पे हम कभी साथ में नहीं रह सकते थे, इसलिए हम साथ में हट गए। कम्युनलिज्म के मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया मतलब आपने? कोई कम्युनलिज्म के मुद्दे पे हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जरा आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 3 वर्ष हो गए हैं, जरा उनका एक हरकत बताइए जो कि उनको कम्युनल होने पे इंडिकेट करता है। बताइए। देश भर में लिंचिस्तान के नारे गूंज रहे हैं। लिंचिंग पे हम लिंचिंग के खिलाफ हैं, हम लिंचिंग के खिलाफ हम बोलते हैं, गौरक्षकों के खिलाफ हैं हम, उसके खिलाफ हम बोलते हैं। हाँ, मतलब उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की नहीं है, उसके खिलाफ शायद प्रधानमंत्री भी बोलते हैं। हाँ अजय आलोक, के खिलाफ उसके पक्ष में देश का कौन नेता बोलता है, जरा मुझे उसका नाम बताइए। हाँ चलिए आपने बहुत साफ शब्दों में कह दिया अजय आलोक कि प्रधानमंत्री मोदी पहले भी 2013 में भी आपके लिए कम्युनल नहीं थे और अब भी नहीं है। मुद्दा इस समय करप्शन का है। अजय आलोक, दावा यह किया जा रहा है कि जेडीयू में अंदर फूट पड़ सकती है, असेंबली में क्रॉस वोटिंग आपकी तरफ से हो सकती है, क्या ये सही है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को कोई बुराई नहीं है। आप देखिएगा क्रॉस वोटिंग किधर से होती है। जो खुल के एमएलए के सुर निकल के आ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के, वो तो आप देखिएगा कि क्रॉस वोटिंग कहां होती है। लेकिन अली अनवर और शरद यादव खुलेआम नाराज हैं, खुलेआम बयान दे रहे हैं। देखिए अली अनवर साहब या हमारे शरद यादव तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। अली अनवर का एक बयान आया जरूर। अली अनवर साहब को बिल्कुल बताया गया कि 2006 और 2012 2 बार राज्यसभा गए हैं, दोनों बार बीजेपी के वोटों से ही गए हैं, इसलिए अब ये बयान देने का कोई मतलब नहीं है। और जो भी बात कहनी है, उन्होंने कहा कि मैं बगावत नहीं कर रहा हूं, जो भी बात कहनी है पार्टी फोरम पे करूंगा। 19 को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उस पर बात होगी। चलिए, मतलब आपको भरोसा है आराम से सरकार आप आज बहुमत साबित कर देंगे अपना? अरे कोई दिक्कत नहीं है, अभी आधे घंटे की बात है, आप देख लीजिए। आधे घंटे की बात है। अजय आलोक, मैं चाहूंगा हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, आपसे थोड़ी और बातचीत करनी है। राजीव त्यागी भी है कांग्रेस से, सतीश के सिंह यहाँ स्टूडियो में है और विधानसभा में इस समय जबरदस्त गहमा गहमी है, भाषण चल रहे हैं और विश्वास मत पर वोटिंग बस थोड़ी देर में होने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं। News 24 हर हिंदुस्तानी का चैनल।